हमारे यहाँ खनेता में सर्दी के समय महात्मा भी कम रुकते थे, साधु कम रुकते थे, क्योंकि सर्दी में 3 बजे महाराज जी सबको जगा देते थे। हमारे यहाँ आज भी 4 बजे मंगला आरती हो जाती है, खनेता वृंदावन दोनों जगह। अब 4 बजे मंगला आरती होगी तो 3:30 बजे जगना पड़ेगा। अब सर्दी के समय 3-3:30 बजे कौन जगे? तो महात्मा अपने आसन उठा करके चले जाते। हम लोग महाराज जी की सानिध्य में जब गर्मी में वृंदावन में रहते थे, वो तो परसों हम लोग सीधे वृंदावन से यहां पर आए। वृंदावन में हमारे यहाँ जो कनक भवन बिहारी सरकार का श्री विग्रह है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा निर्जला एकादशी के दिन हुई। तो व्यस्तता अधिक होने के कारण हम लोगों ने मसूरी में कथा पूर्ण की। क्या तारीख को पूरी हुई कथा मसूरी में? 8 को है। 9 और 10 2 दिन हमने खनेता में कथा करी। 11 तारीख की निर्जला एकादशी थी। तो प्रातःकाल 5 बजे हम लोग निकले, 9 बजे वृंदावन पहुंचे। तो भगवान का अभिषेक हुआ। व्यवस्थापक तो वहां दूसरे लोग हैं, परंतु फिर भी जाना पड़ता है। बारह तारीख को संपूर्ण वृंदावन के जितने भी संत और महंत, इन सब का भंडारा, और लगभग ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा को 32 वर्ष हो गए, और 32 वर्ष से एक ही सेठ भंडारा कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने ओम प्रकाश कांकर से कहा था, पप्पू से, कि पहला दिन चल जाए हमारे बिगर आए। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आना तो पड़ेगा, भले ही थोड़ी यात्रा लेट हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस समय कूलर एसी कोई व्यवस्था नहीं थी और वृंदावन में सब कुछ बहुत सुविधा है, परंतु जल खारी है। दावानल कुंड से हम लोग महाराज जी के लिए जल भर करके लाते थे। बासे जल से वो स्नान नहीं करते थे। उस समय हमारी अवस्था 18 वर्ष की थी। अब 18 वर्ष का बालक रात्रि में 11 बजे तक सोए और 3 बजे खड़े होकर के जल भरने के लिए जाए कुंड पर, और सुबह जब ठंडी हवा चलती है तो नींद भी अच्छी आती है। तो हम नहीं जागते थे तो वो बेंत रखते थे, बेंत का एक हुदा देता है, खड़ा हो जाए। तो हम मन में सोचते कि कहां जी बावन के चक्कर में पड़ गए, ना ये सोते न सोने देते। परंतु वह 5 वर्ष की जो एक साधना थी, जो उनकी कृपा थी, आज जीवन का वो सुखानुभूति है, वो आनंद है, एक दिव्य आनंद है। तो कहने का तात्पर्य है कि 5 वर्ष तक यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करोगे तो सुख मिलेगा, वैराग्य में प्रवेश करोगे तो दुख मिलेगा।